आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उदयपुर की तरह जैसे रियाज के संबंध भारतीय जनता पार्टी से लोगों के सामने आए और देश भर में रियाज और भाजपा कनेक्शन का लोगों के सामने काला चिट्ठा सामने आ गया, ठीक अमरावती में भी वैसे ही उदयपुर की तरह भाजपा कनेक्शन सामने आया है। और इस कनेक्शन को समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मीडिया ये तो बता रहा है कि उमेश कोले का मास्टरमाइंड इरफान है, पर इरफान के पीछे कौन सी ताकतें हैं इसे ज्यादातर समझाने की कोशिश नहीं की जा रही। एनडीटीवी ने यह खुलासा करके भारतीय जनता पार्टी को और जिन लोगों के इनसे तार जुड़े हैं उन लोगों को बेनकाब करने का काम किया है। आप स्क्रीन पर यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है इरफान की। इरफान शेख जो कि उमेश कोले का हत्यारा है, उमेश कोले को इरफान शेख ने मारा, जो कि मीडिया ने इस पूरी कहानी को समझाया। पर इरफान शेख के जो तार जुड़े हैं वो राणा दंपत्ति से जुड़े हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राणा दंपत्ति के लिए वोट मांगता हुआ इरफान शेख नजर आया था। और इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो को गौर से देखा, जहां नवनीत राणा के लिए वोट मांगता हुआ 2019 में इरफान शेख नजर आया। इरफान शेख के तार जो हैं वो जुड़े राणा दंपत्ति से, और राणा दंपत्ति के तार जो जुड़े हैं वो तार जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि जब हनुमान चालीसा को लेकर के महाराष्ट्र की सड़कों पर बवाल मचा हुआ था, तब नवनीत राणा ने जो बयान दिया और उसके बयान को समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई थी। और अब इस खेल को समझिए कि भाजपा की करीबी नवनीत राणा और नवनीत राणा का करीबी जो है वो इरफान शेख। और यह खुलासा जब हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है कि उदयपुर को लेकर के ही जी का जंजाल बना हुआ था, और अब इस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया है। किस तरीके से तमाम खुलासे हुए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोले की हत्या के कथित मास्टरमाइंड इरफान खान ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के लिए वोट मांगा था। एनडीटीवी को इस बारे में जानकारी मिली है। राणा दंपति ने इस मामले में खुद को न्याय चाहने वाले के रूप में पेश किया है और किसी भी तरह के लिंक से इनकार कर दिया है। हालांकि इरफान खान के फेसबुक पर अतीत में उनके लिए प्रचार करते कई पोस्ट नजर आ रहे हैं। इसे लेकर रवि राणा ने कहा, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, वे चाहे किसी भी पार्टी के हों, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उमेश कोले की पिछले महीने कथित तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नुपुर शर्मा का समर्थन करने के लिए हत्या कर दी गई थी। निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। राणा दंपति ने हत्या को हिंदुत्व पर हमला करार दिया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि अब तक गिरफ्तार किए गए 7 लोगों में से एक इरफान खान ने हत्या की योजना बनाई थी। साथ ही हत्यारों के लिए धन, हथियार और मोटरसाइकिल का इंतजाम किया था। उसके 2019 के फेसबुक पोस्ट खासतौर पर उस वक्त जब नवनीत राणा लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, उनके लिए समर्थन मांगता हुआ दिखाई दिया। उसने इलाके से 3 बार विधायक रहे रवि राणा के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की थी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्होंने उनके लिए वोट मांगे थे, हालांकि कुछ नाम नहीं बताना चाहते थे। इरफान खान के दोस्त इस्माइल खान ने एनडीटीवी से कहा, 2019 के चुनाव में भाभी ने जीत हासिल की। इरफान ने उनके लिए बहुत काम किया, उसने बहुत से लोगों को वोट देने के लिए राजी किया। राणा परिवार हाल ही में खुद को भाजपा के एजेंट के करीब
रख रहा है, लेकिन उन्हें अतीत में अन्य पार्टियों का समर्थन मिला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा को एनसीपी से टिकट मिला, लेकिन शिवसेना के आनंद राव अडसूल से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में उन्होंने एनसीपी के समर्थन से एक निर्दलीय के रूप में उस हार का बदला लिया, लेकिन उस साल विधानसभा चुनाव में जब रवि राणा मैदान में थे तो वे फिर पलट गए और बीजेपी का समर्थन करने लगे। पिछले महीने उमेश कोले की हत्या के बाद स्थानीय भाजपा इकाई और राणा दंपति ने पुलिस और तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर वास्तविकता छिपाने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कदम रखा और एनआईए के जांच के आदेश दिए। इस बीच राज्य सरकार बदल गई और अब भाजपा सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। राणा दंपति ने यहां तक आरोप लगाया कि उमेश कोल्हे के हत्यारे पाकिस्तान द्वारा वित्तपोषित थे। इरफान खान अमरावती के जाकिर कॉलोनी से है, जो कम आय वाले परिवारों का इलाका है। अब उनके घर में उनकी मां, पत्नी और 4 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा और उनके पति रवि राणा यानी राणा दंपति ने गुरुवार को उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि जिसमें अमरावती फार्मेस की 21 जून को हत्या कथित मास्टरमाइंड उनकी पार्टी से जुड़ा था। 3 बार के विधायक रवि राणा ने कहा, आरोप बिल्कुल निराधार हैं। हम उनसे कभी नहीं मिले या उन्हें जानते भी नहीं थे। वे कभी हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। वे चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उनकी बर्खास्तगी तब हुई जब कुछ टीवी चैनलों ने यह आरोप लगाया कि उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता पशु चिकित्सा फार्मिस्ट उमेश कोली की हत्या का मास्टरमाइंड था। राणाओं का एक राजनीतिक संगठन है जिसे युवा स्वाभिमान पार्टी कहा जाता है। सिटी कोतवाली थाना अमरावती ने मास्टरमाइंड शेख इरफान समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाद में इस मामले में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था। इस बीच मुंबई में एक विशेष एनआईए अदालत ने सभी आरोपियों को 15 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी ने अपने जांच तेज कर दिए थे। एनआईए ने राज्य में कम से कम 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की और आरोपियों के घरों से नफरत भरे पर्चे, मोबाइल फोन, मेमोरी और सिम कार्ड, चाकू बरामद किए। एजेंसी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनका वैश्विक आतंकी समूह से कोई संबंध है क्या। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोले हत्याकांड में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल इस केस का मास्टरमाइंड इरफान इंदौर जेल में भी बंद रह चुका है। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में मेडिकल व्यापारी उमेश कोली की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसका मुख्य मास्टरमाइंड इरफान था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। इरफान को इससे पहले भी इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उस पर दुष्कर्म के आरोपियों को फरारी में मदद करने, संरक्षण देने जैसे संगीन आरोप हैं। इंदौर की आजाद नगर थाना पुलिस ने इसी जुर्म में उसे गिरफ्तार किया था। इरफान ने कबूल किया था कि वे दुष्कर्मी दोस्तों का पनाहगार है। गौरतलब है कि अमरावती में हुए दवा व्यापारी उमेश कोले हत्याकांड से सनसनी फैली हुई है। भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई एक पोस्ट को लेकर दवा व्यापारी की हत्या की बात सामने आई थी। हालांकि अमरावती पुलिस ने उमेश कोले के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से जब विस्तृत पूछताछ हुई तो आरोपियों का चौंकाने वाला इंदौर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ गया। पुलिस ने कोले हत्याकांड के अलावा अन्य अपराधों में लिप्त होने की जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने कबूल कर लिया कि वे दुष्कर्मियों का मददगार रहा है। इसी जुर्म में साल 2021 में इंदौर पुलिस ने
उसे गिरफ्तार किया था और आजाद नगर थाना पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर दुष्कर्म की धाराओं में उस पर केस दर्ज किया था, जहां इरफान बलात्कारियों को बचाने के लिए मददगार बना था। लगातार चौंकाने वाले खुलासे हुए, पर इन्हीं खुलासों के बीच जब राणा दंपत्ति कनेक्शन सामने आया और राणा दंपत्ति का भाजपा कनेक्शन सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उदयपुर की घटना में भी ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का रियाज से कनेक्शन सामने आया, जो सोशल मीडिया पर सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से कांप उठी। लगातार खुलासे अमरावती को लेकर के हो रहे हैं। हर एक खुलासे को आपके साथ रूबरू करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।